विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। न्यू लोग है मैम। एक मैं इसकी रेमेडी चाहती हूँ आपसे। क्या आपके पास इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स की जो माँ बहनों को गाली देने पर अब पहुंच गया? और अब नहीं, बल्कि मैं तो 2019 का आपसे बैठकर जिक्र कर रही थी। 19 में सतवीर सिंह सत्ती ने कहा और बड़ा ताज्जुब हुआ सुनकर कि उनको चुनाव आयोग ने बैन किया था। इसकी कोई रेमेडी है क्या सर? सतवीर सिंह सत्ती का उदाहरण दिया, उनको चुनाव आयोग ने 48 घंटे के लिए शायद बैन किया था प्रचार से। 48 घंटे के 48 घंटे या 3 दिन के लिए कुछ कार्रवाई की थी, लेकिन भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। देखिए, ये इसमें कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं है। आपने सबके बयान गिना दिए, गुरुजी ने भी गिना दिए, कांग्रेस के अखिलेश जी ने बीजेपी गिना दिए, तो ये सबके उदाहरण हैं। नहीं, अब मैं सर ये कह रही हूं कि अगर आप मौत का सौदागर कह दें किसी को, इसे रेटोरिक में मान लिया गया, रेटोरिक है, आप किसी को माँ बहन बेटी की गाली दे दें मंच से, ये तो इट इज समथिंग डिफरेंट। देखिए, जब पतन होता है तो पतन की कोई सीमा नहीं होती है। भाषा का पतन जब शुरू हुआ तो फिर पतन होता ही चला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों का, या पार्टियों का, राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय हो, उनका नेतृत्व है। जब आप कार्यवाही नहीं करेंगे अपने बड़बोले और इस तरह के अपशब्द कहने वाले नेताओं के खिलाफ, तो ये चीज कहीं नहीं रुकेगी। राजनीतिक दल एक आचार संहिता बनाए ना, उसमें भाषा की मर्यादा हो। आपने अटल जी का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण है। हमने तो डिबेटें देखी हैं कि जब नेता लोग एक दूसरे पर बहुत गंभीर वार करते थे, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहती थी। ये अखिलेश प्रताप सिंह बैठे हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, कमलापत त्रिपाठी जी चीफ मिनिस्टर थे, एक त्रिवेणी राय जो है विधायक होते थे, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जिससे कि पूरा जो है विपक्ष नाराज हो गया और बायकॉट करने लगा। मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, कमलापति जी, और उन्होंने कहा कि भाई त्रिवेणी जी ने कुछ बोल दिया है, इसके लिए मुझे खेद है और इनको आप क्षमा कीजिए, क्योंकि त्रिवेणी है, त्रिवेणी में सरस्वती लुप्त है। अब कितना बढ़िया उन्होंने कहा कि त्रिवेणी में सरस्वती लुप्त है। अब सारा सदन ठाका लगा गया, सारा बात खत्म हो गई। तो एक समय वो था जब इस तरह की डिबेटें होती थी, इस तरह से चर्चा होती थी। तो सर वो जो अभी आपने बिधूड़ी जी का उदाहरण दिया, रमेश बिधूड़ी जो कर गए वो इतिहास बन गया ना इस देश की संसद में। जिस सदन में राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीज, चंद्रशेखर जी, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता जैसे एक से एक, इंदिरा गांधी, एक से एक दिग्गज पार्लियामेंटेरियंस होते थे, वहां बिधूड़ी जी शोभामान है, उनकी भाषा चल रही है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो दानिशरी लगा लगा के परेशान हो गए अर्जी, कोई कार्रवाई, हाँ एक कार्रवाई, टिकट उनका काट दिया गया, लेकिन विधानसभा में दे दिया गया, जब वो उसमें भी उन्होंने आतिशी वाली टिप्पणी कर दी। तो ये जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। और सर कौन सी मजबूरी है भाई, हम अगर गुरु वाली बात को ही ले लें तो ये कौन सी मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सोफिया कुरैशी को की प्रशंसा करते दिख रहे हैं और उन्हीं का मध्य प्रदेश का एक मंत्री उन्हें आतंकवादियों की बहन कह देता है। भाई मैंने तो उसमें आपके शो में पूछा था कि पूरा देश सोफिया कुरैशी के साथ था, लेकिन विजय शाह के साथ कौन था? इस पर इसका जवाब मिला कभी? बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे बड़े नेता उस बयान से असहज थे, निजी बातचीत में कहते थे कि वो गलत बयान है, लेकिन कार्रवाई नहीं। और खाली बीजेपी की बात देखिए, गुरुजी हाथ उठा रहे हैं बार बार। गुरुजी आप, मैं सिर्फ आपकी बात बीजेपी पे नहीं निशाना साध रहा हूं, कांग्रेस ने भी जो है उसमें भी नेताओं ने बहुत आख्यान दिए हैं। एब्सोल्युटली। और उनकी भी कभी कोई माफी नहीं है। नहीं, राहुल गांधी ने जो नया राहुल गांधी जी को भी बिहार में वो जो बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए क्या? नहीं, आप हमला करिए, लेकिन राजनीतिक भाषा और एक तकाजा है उसका ध्यान रखते हुए आप, मतलब तू तड़ा की भाषा या आपस में जो है, या प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन सुनिए, और मैं आपको उदाहरण दूं। हाँ सर। मतलब 1977 में जुलूस लेके, झंडा लेके लड़कों से नारा लगवाया जाता था, गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी डैश डैश डैश। लेकिन तब कभी वो मुद्दा नहीं बना, क्योंकि लोगों ने उसको इग्नोर किया कि बकवास हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें जो है, पार्टियां अपने नेतृत्व उनके जो है अपने कार्यकर्ताओं, बड़बोले नेताओं पर अंकुश रखें। कोई बोले चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और एक मिसाल पेश करें। भाई, अपनी गंगा आपको अपने गोमुख से साफ करनी पड़ेगी ना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर दोषारोपण करके नहीं बच सकते। अपनी अपनी पार्टी, अपने घर की सफाई खुद करनी पड़ती है। तो अपनी गंगा को अपने ही कांग्रेस अपनी सफाई करे और भाजपा अपनी सफाई करे। गरिमा जी, मैं 10 सेकंड में सुबोध जी, फिर गुरु कहेंगे कि उनको मौका नहीं मिला, मेरे पास समय है नहीं। गरिमा जी, बस 1 सेकंड के लिए मैं कहता हूं कि ये जो फॉल्स नैरेटिव बिहार के लिए बनाया जा रहा है, जो सक्सेस है
जो वोट अधिकार यात्रा का उस सक्सेस से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है और फोर्स नहीं तो फिर उस पे जनता के विवेक पर भरोसा रखिए आप लोग भी।